Hello friends, I am Ravindra. Welcome to my channel Talk Well with Ravindra. Friends, have इंग्लिश में एक ऐसा वर्ड है जो काफ़ी बड़ी अपने आप में रेंज रखता है, क्योंकि उसके वेरियस यूजेज हैं, उसके कई सारे यूजेज हैं, उनको अलग अलग तरीके से हैव को लिया जाता है, इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जिस हैव के जिस प्रयोग को हम लेना चाहेंगे वो है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको सबसे ज़्यादा इसका जो है यूज़ किया जाता है, और वही हम अपनी वीडियो में आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होते हैं। इसमें हम अगर बात करें एक छोटा सा फॉर्मूला, वो होगा सब्जेक्ट हैज़ और हैव में से कोई एक, और फिर वर्ब का आ जाएगा थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में ले लेंगे, और इंटरोगेटिव फॉर्म्स में हैज़ और हैव से क्वेश्चन शुरू करते हुए सब्जेक्ट और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि लोग सोचते हैं कि हैज़ हैव में भी काम फिनिश हो चुका है, एक्शन जो हमारी क्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है, और डिड में भी हमारी जो क्रिया है वो ख़त्म हो चुकी है। तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि कहाँ कौन सी सिचुएशन में हैज़ और हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें और कौन सी सिचुएशन में डिड यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें। एक चीज़ मोटे तौर पे ये समझने की है कि हैज़ और हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट अगर अपने पिछले आधे घंटे, एक घंटे या 2-3 घंटे तक अपने जो रोज़मर्रा के छोटे मोटे काम हैं उनकी आप बात कर रहे हो, तो उसके लिए आप अपने पिछले 1-2 घंटे के अंदर जो दायरा है, जो वर्क टाइम पीरियड है, उसके अंदर अंदर किए गए कामों को आप प्रेजेंट परफेक्ट अर्थात हैज़ हैव से ही बोलें। जो आपकी लाइफ के रोज़मर्रा की लाइफ के में होने वाली चीज़ें हैं, वो सारी घटनाएं हैं, वो सारे काम हैं, उनको आप हैज़ हैव से ही प्रयोग करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप सुबह सुबह किसी व्यक्ति से मिले और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद उसने रिसेंट में ही अपना ब्रेकफास्ट जो है वो खाया होगा, तो आप उससे डिड से ना पूछकर, पास्ट इंडेफिनिट ना लेकर, उसे आप हैज़ और हैव से ही पूछें। तो आप उससे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हैव यू ईटन योर ब्रेकफास्ट? तो वो हैव से ही बोलेगा, आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। यहाँ पर डिड यू ईट योर ब्रेकफास्ट ना पूछें, क्योंकि बात रिसेंट की तरफ ही इशारा जो है हमारे काम का जो है वो हो रहा है। इसीलिए तो आपको माइंड में रखना है, अगर काम को हुए 1-2 घंटे ही हुए हैं तो वहाँ पर आप हैज़ हैव का प्रयोग करें, और इससे ज़्यादा का समय अगर हो गया है तो वहाँ पर आप यूज़ करें डिड अर्थात पास्ट का सेकंड फॉर्म का यूज़। मान लो आप किसी व्यक्ति से, अपने दोस्त से आप 12 बजे मिले दोपहर में, तो अब जो है नाश्ता किए हुए ये माना जाएगा कि ब्रेकफास्ट को लिए हुए ज़्यादा समय शायद हो चुका होगा। इट हैज़ बीन 4 to 5 आवर्स सिंस मॉर्निंग। तो सुबह के जो हम ब्रेकफास्ट लेते हैं उससे दोपहर के 12-1 बज गए हैं, तो माना ये जाएगा कि अब ये काम जो है प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं, अब इस सवाल को हम पास्ट इंडेफिनिट से पूछें। तो आपके माइंड में एक चीज़ अगर आप रख के चलेंगे कि एक्शन रिसेंट में हुआ है तो उसमें आप परफेक्ट का प्रयोग करें, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करें, और एक्शन अगर हुआ है, काम अगर हुआ है 2-3 घंटे या उससे पहले का, रिमोट पास्ट है, तो वहाँ पर आप यूज़ करें सेकंड फॉर्म। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंसेस पर भी जो है वो डिपेंड करती हैं। यानी कि कुछ लोग कितने समय को रिसेंट मानते हैं और कितने समय को रिमोट मानते हैं, ये उनकी प्रेफरेंसेस, ये उनकी प्रायोरिटीज़ पर भी निर्भर करता है। लेकिन बस एक चीज़ है, और वो ये है कि छोटे मोटे कामों के लिए अभी अभी रिसेंट माने होने वाली चीज़ें परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, और रिमोट में थोड़ा लंबे पास्ट में होने वाली चीज़ें जो है वो डिड में प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, इसका एक एक्सेप्शन भी है, इसका एक अपवाद भी है, और वो ये है कि जो आपकी लाइफ में होने वाले कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वंस इन ए लाइफ टाइम ही होती हैं, जो आपका एक अनुभव हो सकती हैं, जो आपकी एजुकेशन के बारे में बताएंगे, जो आपके तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे। ऐसी कोई भी चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसे पास्ट इंडेफिनिट के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट में ही बोलना प्रीफर करें।
क्योंकि जब हम एक एक्सपीरियंस, जब हम एक अचीवमेंट कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ जो है वो जुड़ा रहता है, वो हमारी पर्सनालिटी का एक पार्ट हो जाता है, और उसे हम पुराना करके, यानी उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाकर उसको पुराना नहीं करना चाहते, क्योंकि हम उसे एक फ्रेश वे में ही पेश करना चाहते हैं, और ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे साथ चीज़ अभी तक भी जुड़ी हुई है, तो उसे फिर आप हैज़ हैव से ही प्रयोग करें। माने अगर आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं और आप उससे उसकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, तो देखिए यूं तो उसको पढ़ाई किए हुए शायद 30 से 40 साल हो गए होंगे, बट लेकिन चूंकि एक्सपीरियंस है, पढ़ाई एक अनुभव का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो आप उससे डिड यू पास योर ग्रेजुएशन ना पूछकर हैव यू डन ग्रेजुएशन, हैव यू डन योर मैट्रिकुलेशन, हैव यू पास योर 10th क्लास, तो ये सारी चीज़ें हैव और हैज़ में ही पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अनुभव लाइफ लॉन्ग हमारे साथ रहते हैं और वो हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। उन बातों को हम किसी भी समय, चाहे हमने कितना भी पहले किया हो, उन बातों को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज़ हैव के साथ ही बोलना प्रेफर करें। चूँकि हैज़ हैव थोड़ा चीज़ों को नया बनाकर पेश करता है, नई चीज़ें, ऐसा लगता है कि काम अभी हुआ हो, और डिड जो है वो पास्ट में लेके जाता है, आपको रिमोट पास्ट में लेके जाता है, इसीलिए डिड को हम ऐसी जगहों पे यूज़ करें जो काफ़ी समय पहले हुई थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा पढ़ाई वगैरह, एक्सपीरियंस वगैरह, ये आपके जो हैं एक्सपीरियंसेस वगैरह, ये आपको रिसेंट पास्ट यानी कि हैज़ हैव थर्ड फॉर्म में लेने हैं। दोस्तों एक तो ये इसका प्रयोग हो गया है, हैव को हमने यूज़ किया एक हेल्पिंग वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर, और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बोला, इसकी काफ़ी बड़ी रेंज है हैव की, इसके कई सारे यूजेस हैं, कई सारे यूसेजेस हैं। और इसका दूसरा जो यूसेज है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ऑक्सिलरी वर्ब, एक ऑक्सिलरी वर्ब होने के अलावा हैव को एक मेन वर्ब के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। मेन वर्ब यानी कि यहाँ पर ये अपने आप में एक क्रिया है, ये यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं करेगी। तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ना लेके इसे एक मेन वर्ब के तौर पे लें, तो इससे भी हम कई चीज़ें इंग्लिश की बता सकते हैं। सबसे पहले जो मैं इसमें लेना चाहूँगा वो होगा हमारा पजेशन। पजेशन का मतलब है किसी चीज़ पे हमारा अधिकार, अवर राइट ओवर समथिंग, किसी चीज़ पे हमारी पकड़, हम उसके मालिक हैं। इट विल शो अवर ओनरशिप, तो ये हमारी ओनरशिप को दिखाएगा, हमारी उस चीज़ के ऊपर हमारे अधिकार या हक को बताएगा। तो इसको हम कैसे बोलें? प्रेजेंट में बड़ा ही आसान है। अगर मैं आपसे आपकी जुड़ी हुई कोई भी चीज़ की बात करता हूँ, बीइंग इट ए मटीरियल, बीइंग इट एन एक्सपीरियंस और समथिंग, कुछ भी ऐसा जो आपकी उपलब्धि है, या यूं कहूँ आपके पास आपकी जो पोजेशन है, आपका कोई असेट है, जो चीज़ आपने कमाई है, जिस चीज़ का के ऊपर आपका अधिकार है, तो उसे हम हैव में के रूप में यूज़ करते हैं। और अगर मैं पूछना चाहूँ क्या आपके पास एक आईफोन है, तो मेरा क्वेश्चन होगा डू यू हैव एन आईफोन, और इसमें आंसर व्यक्ति बोलेगा तो वो कहेगा आई हैव एन आईफोन या आई डू नॉट हैव एन आईफोन। यही बातें थर्ड पर्सन ही के लिए बोलेंगे दोस्तों, उसे हैज से हम बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में हम डज का प्रयोग कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछेंगे क्या उसके पास एक कार है, तो हम पूछेंगे डज ही हैव अ कार। अब इसमें चूंकि क्वेश्चन डज से हुआ है और हैव यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे काम आ रहा है, तो यहाँ पर हैव में हम ES का प्रयोग करेंगे, S का प्रयोग करेंगे, और जब आप हैव में S जोड़ देंगे तो वो हैव्स नहीं बल्कि हैज़ ही बनेगा। तो वहाँ पे हैज़ और हैव जो ये हैं ये मेन वर्ब हैं। तो हमने पूछा डज ही हैव ए कार, आंसर आएगा ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है, या तो आप ऐसे बोल लो वो एक कार रखता है। दूसरे तरीके से अगर आप इसी को पास्ट में लेके जाएंगे, क्या आपके पास फला चीज़ थी, जैसे अगर मुझे आपसे पूछना हो क्या आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी एक सब्जेक्ट के तौर पे, तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे डिड यू हैव इंग्लिश इन योर ग्रेजुएशन, और इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स आई हैड इंग्लिश इन माई ग्रेजुएशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर हैव का सेकेंड फॉर्म हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि हैव को अगर मेन वर्ब के तौर पे आप यूज़ करते हैं तो तीनों फॉर्म उसकी क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म उसकी होती है हैव, अगर उसमें थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो हैव में ES या S जुड़कर हैज़ बन जाएगा,
और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड और थर्ड फॉर्म भी उसकी होती है हैड। तो जैसे मैंने पूछा डिड यू हैव इंग्लिश इन योर ग्रेजुएशन, तो आपका आंसर आना चाहिए आई हैड इंग्लिश इन माय ग्रेजुएशन, यानी मेरे पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी। और इसका नेगेटिव फॉर्म दोस्तों आप मना कर सकते हो, आई डिड नॉट हैव इंग्लिश इन माय ग्रेजुएशन। आपने देखा डिड का प्रयोग जब हमने किया तो हमने हैव का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिया है, आई डिड नॉट हैव इंग्लिश इन माय ग्रेजुएशन। तो दोस्तों ये इसके पोजेशन के लिए हैव को हमने यूज करा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं बल्कि एक मेन वर्ब की तरह। दोस्तों मेन वर्ब की तरह ही हैव का एक और यूज होगा, और वो क्या होगा, जब हम किसी को कुछ लेने के लिए बोलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन भी हमने देखे हैं, सुने हैं, हम लोगों को विश करते हैं। सपोज करिए आप किसी को विश कर रहे हैं, वो कोई जर्नी पे, कोई ट्रैवल करने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, कोई जर्नी पे जा रहे हैं, तो हम उनसे बोलेंगे हैव अ नाइस जर्नी। तो यहाँ पर भी हैव एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी हैव एक अपने आप में मेन वर्ब है, यहाँ पर ये एक क्रिया है। तो हम उनसे कह रहे हैं कि आपका दिन अच्छा रहे, आपकी यात्रा अच्छी रहे, आपका समय अच्छा रहे। इन सब के लिए भी जो हैव हम बोलेंगे वो हमारा सेंटेंस के शुरुआत में आएगा। दोस्तों ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो या तो हम उन्हें ऑर्डर देते हैं या तो आप उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम अपने सेंटेंस की शुरुआत जो है वो मेन वर्ब से ही करते हैं। तो अगर हम किसी से कह रहे हैं हैव अ नाइस जर्नी, अगर हम किसी से कह रहे हैं हैव अ सीट, अगर हम किसी को कह रहे हैं हैव अ नाइस टाइम, ये सब चीज़ें हम सेंटेंस में हैव को एक मेन वर्ब के तौर पर ही यूज़ कर रहे हैं। ये सब चीज़ें ऐसा ही दिखाती हैं। दोस्तों ये हो गया है हैव का नंबर 2 मीनिंग, और इसका एक अपने आप में एक मेन यूसेज कि हैव अपने आप में एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। दोस्तों इसमें एक और चीज़ हम ऐड करना चाहेंगे, और वो क्या है, आप सभी देखते हैं हैव के साथ आप लोग टू का भी प्रयोग करते हैं, चाहे हैव की कोई भी फॉर्म हो, हैव हो, हैज़ हो या फिर हैड हो। इन तीनों के साथ ही हम टू का प्रयोग करके इसके साथ एक और वर्ब जो है वो जोड़ सकते हैं। और ये किस चीज़ को बताएगा फ्रेंड्स, ये बताएगा आपकी कंपल्शन अर्थात मजबूरी को। अगर कोई काम आपको करना पड़ता है और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा क्या आपको ये काम करना पड़ता है, इट मीन्स ये आपके लिए मस्ट है, ये आपके लिए कंपल्शन है, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, चाहे आप इस काम को करना चाहें या ना करना चाहें। तो हम इसमें हैव टू का प्रयोग करते हुए बातें करेंगे। हैव यहाँ पर भी एक मेन वर्ब की तरह ही काम आएगा। दोस्तों डू, डज, डिड और विल में इसकी बातें हो सकती हैं। आइए एग्जाम्पल देखें। पहला एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो मेरा क्वेश्चन होगा डू यू हैव टू वेक अप अर्ली। तो यहाँ पर हैव जो है मेन वर्ब है। आंसर में सामने वाला कहेगा आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अगर वो कहता है कि मुझे सुबह उठना मेरी मजबूरी नहीं है, मैं सुबह उठना मजबूरी नहीं मानता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं कह सकता हूँ आई डू नॉट हैव टू वेक अप अर्ली। फ्रेंड्स यही बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन ही के लिए। अगर हम पूछेंगे क्या ही को पैसे बचाने पड़ते हैं, पैसे बचाना उसकी मजबूरी है, कंपल्शन है, वो किसी सर्कमस्टांसिस के तहत, किसी कंडीशन के तहत वो बर्डन्ड है, उसके ऊपर इस चीज़ का प्रेशर है कि वो पैसे बचाएं। तो क्वेश्चन क्या है, डज ही हैव टू सेव मनी। अब आंसर में हम कहेंगे ही हैज़ टू सेव मनी। हैव में हमने एस जोड़ दिया तो ये हैज़ बन गया, ही हैज़ टू सेव मनी। अगर मना करना चाहें तो इसमें मना करने के लिए जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब अर्थात जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी दोस्तों डज। क्वेश्चन लिया डज ही हैव टू सेव मनी, आंसर है ही हैज़ टू सेव मनी। और मना करेंगे तो आपको पता है डज नॉट के साथ मना करेंगे, ही डज नॉट हैव टू सेव मनी, उसको पैसे नहीं बचाने पड़ते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन मजबूरी के लिए पास्ट का पूछूं तो मैं आपसे पूछूंगा क्या आपको मार्केट जाना पड़ा था, राइट? इच्छा ना होने के बावजूद भी आपको मार्केट जाना पड़ा था। डिड यू हैव टू गो टू मार्केट, तो सामने से आंसर आएगा आई हैड टू गो टू मार्केट। ये हैड दोस्तों क्या है, ये पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब नहीं, ये एक मेन वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म है ये हैव का सेकंड फॉर्म हैड। तो आई हैड टू गो टू मार्केट, मुझे मार्केट जाना पड़ा।
और फ्रेंड्स इसका नेगेटिव फॉर्म आएगा, मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ा या तो मेरी वो मजबूरी नहीं थी, अगर मैं गया भी था तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट हैव टू गो टू मार्केट। यही बात दोस्तों ले लेते हैं फ्यूचर के लिए, और फ्यूचर में हम इसे विल से पूछेंगे। तो अगर मैं पूछूं क्या आपको इंटरव्यूज का सामना करना पड़ेगा, क्या आपको ये करना होगा, तो मैं पूछूंगा विल यू हैव टू फेस इंटरव्यूज। तो सामने से आपको पता है संभावनाएं भी बनती हैं और पूरी तरह से श्योरिटी भी है। आप अगर कहना चाहो कि मुझे सामना करना ही पड़ेगा इंटरव्यूज का, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे आई विल हैव टू फेस एन इंटरव्यू। अगर आपको लगता है कि आपको बिना इंटरव्यू दिए ही जॉब मिल जाएगी, तो आप कह सकते हैं आई विल नॉट हैव टू फेस एन इंटरव्यू। यहाँ पर 100% श्योरिटी यस और नो के लिए बोली गई। लेकिन अगर आपको डाउट्स हैं तो आप इसमें मे अथवा माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं आई मे हैव टू फेस एन इंटरव्यू या फिर आई माइट हैव टू फेस एन इंटरव्यू। तो दोस्तों आपने इसको दूसरे तरीके से देखा, जहाँ पे आप अपनी चाहे कंपल्शन की बात कर रहे हो, चाहे आप अपने पोजेशन की बात कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में हैव, हैज़ और हैड जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, ये एक मेन वर्ब के तौर पर ही यूज़ किए गए हैं। दोस्तों ये जितना भी डिटेल मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस के साथ देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी अन्य सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर हैव को हम जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी यूज़ करते हैं, और चाहे हम इन्हें एज ए मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ करते हैं। एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, और वो क्वेश्चन है जब आप किसी से कुछ खाने पीने के लिए पूछते हैं तो हम उनसे पूछते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पर हैव एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है दोस्तों, यहाँ पर हैव एक मेन वर्ब है, और जिसमें हैव को लिया जा रहा है खाने पीने के लिए या फिर लेने के लिए। तो यहाँ पर हैव का मतलब है लेना, आइदर यू ड्रिंक इट और यू हैव इट, इफ इट इज समथिंग ईटेबल और इफ इट इज समथिंग ड्रिंकेबल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा सकते हैं या पी सकते हैं, उसके लिए ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है वुड यू लाइक टू हैव। तो अगर आप इसे वुड हैव के रूप में समझ लेंगे, अगर आप इसे एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे समझ लेंगे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जब आप वुड हैव की बातें करते हैं, वुड के साथ हैव आता है, शुड के साथ हैव आता है, मे हैव, माइट हैव या फिर मस्ट हैव। यहाँ वुड हैव और मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, शुड हैव, इन सब सिचुएशंस में हैव एक हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा। तो दोस्तों ये समझना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस कि कहाँ पे आप हैव के रूप में इसको यूज़ कर रहे हैं और कहाँ पे इसे आप एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर है तो इंग्लिश के बेसिक्स आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे दोस्तों। इसी श्योरिटी के साथ आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।